ये देखिए मेरा लड्डू कितना सुंदर लग रहा है। कितना क्यूट लग रहा है मेरा लड्डू। कितना क्यूट सा हमारा ड्रेस बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अब इसका फोटोशूट भी कर लेते हैं। तो चलिए विश का फोटो शूट भी कर लेते हैं। मेरे लड्डू कितने क्यूट लग रहे हैं। अगर आप पीछे से देखेंगे तो पीछे से कुछ इस तरह का लुक आएगा और सामने से कुछ इस तरह का लुक आएगा। आज तक की जितनी भी मैंने ड्रेस बनाई है सारी ड्रेस में मुझे सबसे ज्यादा क्यूट ड्रेस यही लगी है। और ये वाली और ये वाली ड्रेस मुझे ज्यादा बेस्ट लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं और 2 सिलाई मैंने बुन ली है। ये हमारी तीसरी सिलाई है। 3 सिलाई बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे मैंने डाले हैं इसमें। और चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। 1 2 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। धागा आगे, एक जाली बनाई, फिर से धागा आगे, फिर दूसरी जाली बनाई, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से धागा आगे किया, एक जाली बनाई, फिर से धागा आगे, फिर एक जाली, फिर 1 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, फिर दूसरी जाली, फिर 1 2, फिर धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, फिर दूसरी जाली और फिर ये लास्ट के 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए उल्टी सिलाई में हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। उल्टी सिलाई में मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है और अब मैं आ गई हूँ सीधी सिलाई में। तो पहले मैंने सीधे साइड में 2 फंदे बुने थे, अब मैं 3 फंदे बुनूंगी। 1 2 3। अब ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया। ये चेन आप देख रहे हैं, ये जाली वाला फंदा है। उनको आगे किया, एक जाली, फिर से उनको आगे किया, फिर दूसरी जाली, 1 2 3 4। यहाँ पे हमें 4 फंदे बनाने हैं आगे। और ये जाली वाला फंदा आ गया, उनको आगे किया, जाली बनाई, जाली बनाई, फिर से उनको आगे किया, फिर एक जाली बनाई। अब फिर से 1 2 3 4 फंदे बुन लिए, फिर उनको आगे किया, फिर जाली बनाई, फिर उनको आगे किया, फिर जाली बनाई, फिर 1 2 3 4 फंदे बुन लिए, फिर आगे धागा आगे, फिर एक जाली, फिर धागा आगे, फिर एक जाली। और ये फंदे 1 2 3 फंदे हमें सीधे बुन लेने हैं। उसके बाद अब ये उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुन लेनी है, कुछ भी नहीं करना है उसमें। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो जाली के पास वाला हमारा फंदा होता है, ये वाला जो फंदा है ये आपको बुनना है। आप ये मत समझिएगा कि ऊन चढ़ गई है। मैं जो लोग नहीं बुन पाते हैं बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी। जो बुन लेते हैं उनको तो पता ही है कि ये जाली वाला फंदा है।
तो उल्टी उल्टी सिलाई बुन लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये उल्टी उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब सीधे साइड आ गए हैं। 1 2 3 4। हमने 2 फंदों से शुरू किया था। सबसे पहले मैंने 2 फंदे बुने थे सीधे सीधे। अब मेरे पास 4 फंदे हो गए हैं सीधे सीधे, क्योंकि जाली से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। फिर से ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया है। धागा अपनी साइड, एक जाली, फिर से धागा अपनी साइड, फिर दूसरी जाली। अब हमें 1 2 3 4 5 6 फंदे हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। फिर से ये जाली वाला फंदा आ गया है। अब फिर से हम इसमें जाली बनाएंगे। धागा अपने साइड, एक जाली, फिर से धागा अपने साइड, फिर एक जाली। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 फंदे मैंने बुन लिए। और अब ये देखिए फिर से जाली आ गई है। धागा अपने साइड, फिर से एक जाली, फिर धागा अपने साइड, फिर से एक जाली। 1 2 3 4 5 6 फंदे मैंने बुने। फिर से जाली का फंदा आ गया। फिर से जाली बनाते हैं। फिर से धागा अपने साइड, फिर से एक जाली। और अब मेरे पास ये 4 फंदे बचे हैं। 4 फंदे मैं उल्टे उल्टे बुन दूंगी। उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और अब मैं सीधा सीधा बुनूंगी। 1 2 3 4 5। अब हमारे पास यहाँ पे साइड में 5 फंदे हो गए हैं। जाली वाला फंदा आ गया। अब जाली बनाएंगे। धागा अपने साइड, एक जाली, 2 जाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 फंदे बुन लिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुन लिए। धागा अपने साइड, फिर से जाली बनाएंगे, फिर धागा अपने साइड, फिर जाली बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 8 फंदे बुन लिए। 8 फंदे बुन लिए। धागा अपने साइड, जाली, फिर से धागा अपने साइड, फिर एक जाली। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे बुन लिए। फिर से धागा अपने तरफ, फिर जाली बनाएंगे, फिर धागा अपने साइड, फिर जाली बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये साइड के 5 फंदे बुन लिए। उल्टी साइड उल्टी सिलाई उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं आ गई हूँ सीधे साइड। तो चलिए सीधे सीधी बुनती हूँ सिलाई है और जाली बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए हमारे पास ये साइड में। फिर से जाली, फिर धागा आगे, फिर से जाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से धागा आगे, फिर से जाली, फिर धागा अपने साइड, फिर जाली। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। फिर से 10 फंदे बुन लिए। फिर से धागा अपने साइड, फिर से जाली, धागा अपने साइड, जाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा अपने साइड, फिर से जाली, फिर धागा अपने साइड, फिर एक जाली। 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी बुनना नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सके। क्योंकि मार्केट से जो हम ड्रेस लाते हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं, 100 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये। और 100 रुपये की ऊन अगर हम लाएंगे तो हम उसमें बहुत सारी ड्रेसें बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही ड्रेस बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से सीख सकें कि लड्डू गोपाल का जंपसूट कैसे बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। उल्टी साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं सीधे साइड में आ गई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए मैंने। अब हमें एक सुई लेनी है और ये फंदे सुई में उतार लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे मैंने इसमें उतार लिए हैं। और अब इसको खींच देना है और अब इसमें इस तरह से नॉट लगा देनी है। ये देखिए मैंने इसमें नॉट लगा दी है। अब इस धागे को कट करेंगे। ये जो चेन वाला फंदा है ये मैंने इस साइड में रखा है और इधर का इस साइड में रखा है। पंद्रह फंदे इधर मैंने बुन लिए हैं। अब फिर से सुई को लेना है, सुई में धागा डालना है और ये जो बीच के फंदे हैं ये सुई में उतार लेने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। ये देखिए इसको मैंने धागे से बांध दिया। इस तरह से धागे को टाइट करना है और ये बुन देना है ताकि यहाँ पे होल ना हो। आठ 9। अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करूंगी। मैंने वाइट कलर लगा दी है। उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुन लेनी है वाइट कलर की ऊन लगा के। तो उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब मैं यहाँ पे सीधी सिलाई बुनती हूँ। अब कुछ नहीं करना है, घटाना नहीं है, बस सिंपली जैसे हम सीधा उल्टा बुनते हैं उसी तरीके से हमें सीधा उल्टा बुनते रहना है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। एक सिलाई वाइट कलर से उल्टी बुनी है, एक सिलाई मैंने वाइट कलर से सीधी बुनी है और अब मैं दोबारा से ब्लू कलर की ऊन लगा लेती हूँ इसमें। इसी तरह से दो सिलाइयों के दोनों कलर की पट्टियाँ बना लेनी है। और मैंने यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 सिलाइयाँ हो गई हैं यहाँ पे।
अब हमने इस धागे को कट कर लिया है, तो अब हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे मैंने आधे आधे फंदे कर लिए हैं, 16 फंदे इधर हैं, 16 फंदे इधर हैं। अब इस साइड का हमें नहीं बुनना है, अब हम इस साइड का बुनेंगे। पहले इस साइड का कंप्लीट करेंगे। 15, 16। अब हम इस साइड से घटाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 फंदे का एक कर लिया। वो सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब इधर से भी हम 2 फंदों का एक करेंगे, मतलब 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। 2 फंदे एक साथ में लिए और ये बुन दिया। अब हम इधर से नहीं घटाएंगे, इधर से हम ऐसे ही बुनेंगे। ना इस सिलाई में हम घटाएंगे और ना सीधी वाली सिलाई में। ये उल्टी सिलाई है, उल्टी में भी नहीं घटाना है, और जो इसके बाद सीधी आने वाली है उसमें भी नहीं घटाना है। ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी सिलाई आपको सेम ऐसे ही बुननी है, 1 का 2 का 1 नहीं करना है। ये देखिए ऐसे कंप्लीट करनी है आपको। देखिए उस साइड मैंने इधर साइड घटा दिया था, अब मैं इस साइड आऊंगी। अब फिर से मैं 2 का 1 करूंगी। ये देखिए 2 का 1 कर दिया। फिर जैसे हम बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। ये देखिए अब फिर से घटाएंगे। अब हर सिलाई में घटाएंगे क्योंकि ये हमारा पैर जो है ये पूरा होने वाला है, तो इसलिए हर सिलाई में घटाएंगे। हर सिलाई में 2 का 1 करेंगे। 2 बार तीसरी सिलाई में घटाएंगे, उसके बाद हर सिलाई में घटाएंगे। सीधे साइड में 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए पैर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इधर से 2 का 1 किया और ये उल्टा उल्टा बुन दिया। तो इसको घटा दूंगी मैं। पैर ज्यादा लंबा नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो चलिए घटाने का मैं एक बार आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ। जैसे हम उल्टा सीधी सिलाई बुनते हैं क्योंकि हम सीधे साइड से घटा रहे हैं, तो हम सीधा ही बुनेंगे घटाने पे, ताकि अभी मैं बताऊंगी आपको क्यों। ये देखिए 2 का 1 किया, सीधा बुन दिया। फिर इस वाले फंदे को वापस इस सिलाई में डाला, फिर 2 का 1 किया, सीधा बुन दिया कर दिया। हम घटाते हैं तो ऐसे घटाते हैं, लेकिन ये सीधी साइड है तो हमें कुछ इस तरह से घटाना है। वो आपको क्यों घटाना है वो मैं आपको अभी बता दूंगी। ये बहुत ज़रूरी है करना। ये देखिए मैं इसलिए बोल रही थी, ये जो हमारी चैन बन के आती है ये वाली, ये वाली, ये देखिए अगर हम वैसे नहीं घटाते तो कुछ हमारा इस तरह का आता सीधे साइड, तो इसलिए मैंने बोला था कि सीधा सीधा करके घटाना है। तो इसको थोड़ा सा ऊन ज़्यादा करके कट करते हैं ताकि ये सिलने में आ जाए। अब दूसरे साइड भी हमें सेम प्रोसेस से बुनना है। ये वाला देखिए ऐसे बुनेंगे। पहली सिलाई में हमें नहीं घटाना है, अब हमें इस साइड से घटाना है। ये हमारा दूसरा पैर भी बुन के रेडी हो गया है। दोनों पैर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम घटा देते हैं। घटाने का सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 2 का 1 करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को वापस से इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर से सीधा बुनेंगे। देखिए अब ये वाले जो हमने फंदे भरे थे, ये वाले इस तरह से सिलाई में उतार लेते हैं लूंगी और इस धागे को रख लूंगी। इसमें भी हम 2-2 सिलाई की पट्टी डालेंगे। जैसे वाइट कलर की नीचे हमने पट्टी डाली है, इसी तरह से इसमें भी डाल देंगे। इसमें भी घटाना शुरू करते हैं। 2 का 1 किया,
2 का 1 किया। इसको इस तरह से हम दबाते हुए चलेंगे ताकि ये अच्छे से फंस जाए, इसमें दब जाए। फिर 2 का 1 किया। अब हमें व्हाइट वाली ऊन को कट कर देना है। अब हमारी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। 2 सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये सीधे साइड उल्टा बुनेंगे, फिर उल्टे साइड हम सीधा बुनेंगे तो ये उल्टी आ जाएगी। ये देखिए, इस साइड से हम ऐसा करके बुनेंगे तो पीछे साइड उल्टी पट्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पूरी आस्तीन रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसको घटा के आपको दिखाती हूँ। घटाने का सेम प्रोसेस रहेगा, सीधी साइड से मैं घटा रही हूँ तो मैं उसी तरह से घटाऊंगी जैसे मैंने आपको बताया था। मैं सेम प्रोसेस में दूसरी बाजू बना लेंगे। सिलाई में मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं। 2 सिलाई मैंने सफेद कलर से बुनी है, फिर 2 सिलाई मैं नीले कलर से बुनूंगी। उसके बाद फिर एक पट्टी मुझे व्हाइट कलर की बनानी है। और हमारा ये पैटर्न रहेगा। ये देखिए, जो सीधा फंदा है उसको हमें उनको पीछे करना है, ऐसे नहीं बुनना है, ऐसे बुनना है। फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। मैं व्हाइट की भी एक पट्टी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 सिलाई उल्टी की 2 सिलाई ब्लू कलर से बुनी है, 2 सिलाई मैंने व्हाइट कलर से बुनी है। व्हाइट कलर की ऊन लगाती हूँ। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें 5 फंदे इस साइड कर लेने हैं, 5 फंदे उस साइड कर लेने हैं और 5 फंदे बीच में घटा देने हैं। ये कैप मैं बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। आप 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो उसका मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। 15 फंदे का, तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे डाले थे, बट वो थोड़ा बड़ा हो गया था कैप, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद जितने फंदे मैंने घटाए थे उतने ही फंदे डालने हैं। मतलब कि मैंने 5 फंदे बीच में घटाए तो 5 फंदे ही हमें डालने हैं। अब हमारे ये वाले फंदे आ गए जो मैंने बढ़ाए थे। तो इन फंदों को अभी मैं एक उल्टा एक सीधा बुनूंगी, क्योंकि अभी इसमें कोई पैटर्न नहीं पड़ पाएगा, तो इसलिए एक उल्टा एक सीधा बुन रही हूं मैं। बाकी में सेम पैटर्न पड़ेगा जैसे हम बना रहे थे। अब आप चाहें तो ये व्हाइट वाला धागा काट भी सकते हैं। थंबनेल वगैरह बना ली, बर्तन धो ली जाके, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही वाला पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि हम एक उल्टा एक सीधा बुन चुके हैं। तो अब हमारा ये पैटर्न बनने के लिए तैयार हो गया है।
तो ये देखिए अब इसमें आराम से बन जाएगी वो डिजाइन जो हम बना रहे हैं। करीब 4 सिलाई हमें बुन लेनी है ब्लू कलर से। 4 सिलाई बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ना कुछ आपको घटाना है ना कुछ बढ़ाना है, बस 4 सिलाई इसी तरह से बुननी है। तो मैं 4 सिलाई बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब 3 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब मैं 2 का 1 करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया। अब फिर से मैं यहाँ पे 2 का 1 करूंगी। फिर से यहाँ पे 2 का 1 करूंगी। सीधी साइड में हमें फंदा आ रहा है तो सीधा बुनेंगे, उल्टा आ रहा है तो उल्टा बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 सीधे फंदे आ रहे हैं तो मैं दो सीधे बुन देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे घटाया था, इस वजह से एक जगह पे 2 फंदे सीधे आ रहे हैं। ये देखिए, तो जो जैसे आ रहे हैं वो वैसे ही मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं वहीं पे आके दोबारा से घटा दूंगी तो हमारी ये रो सही हो जाएगी। फिर से ये सीधा है तो इसको सीधा बुनूंगी। ये उल्टा है, यहाँ पे हमारे 2 उल्टे आ रहे हैं तो मैं 2 का 1 कर देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया। फिर से सीधा फंदा आ रहा है तो इसको सीधा बुनूंगी, उल्टा आ रहा है तो इसको उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। अब यहाँ पे देखिए 2 उल्टे आ रहे हैं तो मैं 2 का 1 कर दूंगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। अब ये रो हमारी सही हो गई है। अब मैं यहाँ पे सीधा बुनूंगी, उल्टा, फिर से सीधा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं 2 का 1 कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने 2 का 1 कर दिया तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। और ये यहाँ पे सीधा बुन लूंगी मैं। एक सिलाई और बुनेंगे, बस हमारा कैप रेडी हो जाएगा। से मैं यहाँ पे 2 का 1 करूंगी, ये उल्टा बुन लिया, ये मैंने सीधा बुन लिया, और यहाँ पे मैं 2 का 1 करूंगी। ये यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, फिर यहाँ पे उल्टा आया, उल्टा बुन दिया, फिर यहाँ पे सीधा आया, सीधा बुन दिया, फिर यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे मैं 2 का 1 करूंगी, फिर यहाँ पे उल्टा, फिर यहाँ पे सीधा, फिर यहाँ पे मैं 2 का 1 करूंगी, फिर यहाँ पे उल्टा आ रहा तो फिर मैं यहाँ पे उल्टा बुन दूंगी, फिर ये सीधा। चलिए अब हम पॉम पॉम बना लेते हैं। ये ऊन को मैंने कट कर दिया है। अब जितने भी फंदे हैं सारे इस ऊन में, इस सुई में कर लेंगे। इस वाले धागे को भी इसी में सिल देना है, ताकि जिनको बिल्कुल भी बुनाई नहीं आती है वो लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र बना सकें। तो यहाँ पे ये हमारा मंकी कैप और ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको पहना के दिखाती हूँ कि कैसी लगती है ये। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डोरियां लगा दी हैं बांधने के लिए। देखिए ये डोरी मैंने यहाँ पे लगा दी है और अब हम इनको कैप लगा देते हैं।
ये देखिए मेरा लड्डू कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है मेरा लड्डू।